राम। जैसा कि सज्जनों, आप सब लोग 2025 में महाकुंभ में पुण्य लाभ प्राप्त किए हैं। कुंभ में पहुंचकर महात्माओं, मुनियों, तपस्वियों का दर्शन प्राप्त किए हैं। माँ गंगा में स्नान करके पुण्य प्राप्त किए हैं। तो साथियों, कुंभ और महाकुंभ का तात्पर्य ऐसे कुंभ से है जहाँ अमृत तत्व है। उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जब तक हम उस अमृत तत्व को नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक हम बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। साथियों, कुंभ में संत महात्मा आते हैं, सद्गुरु आते हैं। वो अमृत तत्व ढूंढने की विधि बताते हैं। केवल स्नान कर लेने मात्र से महाकुंभ का लाभ नहीं मिल पाता। संतों की वाणी सुनिए, सुनने के बाद भगवत पथ पर चलिए, तब आपको अमृत तत्व की प्राप्ति होना संभव है। संतों ने कहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरत हो साथ, टबका लागा फुट गया, कछु न आया हाथ। ये साथियों, ये शरीर ही कुंभ है, लेकिन ये कच्चा है, पक्का नहीं है। जब तक श्वास है तब तक ये कुंभ है। घड़े की संज्ञा दिया है संतों ने, कच्चे घड़े से संज्ञा दिया है। ये पक्का नहीं है, कभी भी ये नष्ट हो सकता है। अमृत तत्व इसके अंदर ही है। अमृत तत्व आत्मा है, अमृत तत्व परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का शुद्ध अंश है। द सोल इज ए प्योर पार्ट ऑफ गॉड। आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर परमात्मा विदित होते हैं। जब तक आत्मा को आप नहीं जान पाते हैं, तब तक परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। आत्मा को जानने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है। जब तक महापुरुष सद्गुरु के रूप में आपको नहीं मिलेंगे, तब तक अंतर्मुखी होना चाहते हुए भी आप अंतर्मुखी नहीं हो पाते हैं। महापुरुष तत्वदर्शी होते हैं, उनका साक्षात्कार परमपिता परमेश्वर से हुआ रहता है, अनुभूति रहती है। जब महापुरुष के शरण में जाकर उनके बताए हुए विधि विधान से आप कर्म करते हैं, गीतोक्त आचरण करते हैं, तब आपके अंतःकरण में आत्मा की जागृति हो जाती है। आत्मा की जागृति होना ही भक्ति की जागृति होना है। आत्मा की जागृति होना ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, तब तक जीवात्मा का कल्याण नहीं होता है। इसलिए साथियों, आत्मा के कल्याण के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। संतों की शरण में जाकर उपाय समझना चाहिए। साथियों, राम राम।